देखिए एसआईआर में सबका वोट कटा है, जो लोग फर्जी हैं उनका वोट कटा है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा के लोग हो। भाजपा के लिए नुकसान हो चाहे उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रक्रिया में जो है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सुस्त रही और सरकार के दबाव के साथ ही अधिक मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। तो बौखला गए, हकीकत बताऊं उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। उसी वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब वो वोट चलेगा बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो है, क्योंकि उन्हीं ने तो बिगड़ा उठाया है भाजपा को जिताने का। बीजेपी जानबूझ के अपना नुकसान करे, उनको हर चौराहे पे लगवा दें स्टॉल। उनको पहले भी डाटा पता चल जाता है, कभी कहते हैं योगी जी डाटा कैसे पता चल गया। और यहाँ पे उनको बसाने का काम करते थे और मोदी जी ने उनको भगा दिया, तो दिक्कत इसी से अखिलेश यादव को ही है। वो एक आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के कटे, जबकि चिंता उनको है कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, हम सत्ता से दूर हो सकते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2,89,00,000 के करीब जो वोटर्स हैं उनके नाम कट गए हैं। अब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर है। उनका ये कहना है कि इस एसआईआर से किसी को नुकसान हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को बढ़वाने में लगी हुई है। यहाँ हमारे साथ जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं कितनी सच्चाई है उसमें। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो जो है समय बताएगा, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चुनाव सुधार की प्रक्रिया है। ये अपना जो चुनाव आयोग जो है चाहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, विश्वसनीय हो, पारदर्शी हो, प्रासंगिक हो और जवाबदेह हो। इसके लिए निरंतर वो प्रयास करता रहता है। अब एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई जो है तो सबसे पहले विपक्ष को ये चीज समझ में नहीं आई तो उसने विरोध करना शुरू किया कि हमारे वोटरों को काट देंगे। जब उनको समझ में आई तो उन्होंने आनंद फानन में सबको एक्टिव किया जो है और सभी लोग अपना नाम जुड़वाने लगे। इस प्रक्रिया में जो है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सुस्त रही जो है। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो कह रहे सही है? नहीं, अभी हम बता रहे हैं। जल्दी बताइए। हाँ, सुस्त रही जो है। तो अब जब वोट क्या ये हुआ कि भाई इतने करोड़ वोट कट गए जो है, तो ये तो कोई चिन्हित है नहीं कि ये इनका समाजवादी का है, ये भारतीय जनता पार्टी के है, इनका है, उनका है। ये जब बाहुल्य में वोट कटे, बहुत ज्यादा संख्या में, तब सबको चिंता हुई जो है कि सबको चिंता हो गई, वोटर कटे हैं। मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि इस एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को जोड़ने में जबरदस्ती नकली वोटर्स जोड़ने में लगी हुई है। तो अखिलेश यादव को तो और खुश होना चाहिए, क्योंकि भाजपा विरोधी है। ऐसे जो है कि अभद्र टिप्पणियां भाजपा वो हमेशा करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट कटा है तो उनको खुश होना चाहिए। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को अगर जोड़ रही है तो गलत तरीके से नहीं जोड़ेगी। और कटा तो सब, देखिए एसआईआर में सबका वोट कटा है, जो लोग फर्जी हैं उनका वोट कटा है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा के लोग हो। तो इसमें अखिलेश यादव को बयान ऐसे अभद्र बयान भाजपा पे नहीं देना चाहिए। अभद्र बयान भाजपा पर नहीं देना चाहिए। क्या लगता है कि जो कह रहे हैं कितनी सच्चाई है उस बात में? देखिए, जो प्रेजेंट सरकार होती है ना, वर्तमान सरकार होती है, अगर एसआईआर अगर होता है किसी चीज का ये होता है, अगर सच्ची सरकार है, अगर सरकार अगर सच्ची है तो वोट उसका कट जाए चाहे हार जाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव ने तो अपने पीडीए प्रहरी लगाए हुए थे, तो उसका क्या कहना है? पीडीए प्रहरी चाहे कोई भी प्रहरी लगाएं, पीडीए प्रहरी लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें जो बांग्लादेशी मैक्सिम आ जाएंगे या चाहे कोई और जो विधा तथ्य के लोग अगर भारत में रह के दूसरे की ये है आवश्यकताएं हैं उसको लेके और अपना रोजगार चलाएंगे, तो उसमें तो नहीं चलेगा ना, बताइए। उसमें नहीं चलने वाला है। तो अखिलेश यादव की ये ज्यादा परेशानी ये है कि बांग्लादेशी मैक्सिमम वोटर आईडी कार्ड वगैरह बना के अपना रह रहे थे और पूरा अपना जो भी ये है फायदा उठा रहे थे, और वो फायदा तो खत्म हो गया है। तो इसमें तो भाजपा के लिए नुकसान हो चाहे उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका फायदा हो, इसमें उनकी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। कह रहे हैं अखिलेश यादव को दूसरों का नुकसान देने से पहले ये देखना चाहिए उनको कितना फायदा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके वोटर्स कटे, बांग्लादेशियों को हटा दिया सरकार ने, इसीलिए उनके अंदर खलबली मची हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अलावा अभी बिहार में भी सरकार बनी है। अखिलेश यादव जी वहाँ भी तो जाते थे, आरजेडी की सरकार बना रहे थे। बिहार की जनता ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है और उसी सबक के साथ अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कहते थे कि जब वोट पड़ रहा है, जितना फर्जी वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लोग डाल रहे हैं और डलवा रहे हैं। ये सरकार का दबाव है और सरकार के दबाव के साथ ही अधिक मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। वो
है कि कैसे योगी आदित्यनाथ को पता चला कि कितने वोट कट रहे कितने नहीं कट रहे? आज वो बौखलाए हुए हैं कि जो फर्जी वोटर थे, जो अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, आज वो खुद आरोप के घेरे में हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी ने SIR जो अभियान लगातार कर रही है, इससे जो जिनका डबल वोट था वो एक जहां मतदान किए ताकि राष्ट्र हित में एक अहम योगदान उनका हो सके। बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब गिरती थी तो ये लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल वोट करा रही है, जो वोट की चोरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बताइए, जो वोट की चोरी की सफाया देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने SIR अभियान के तहत लोगों को जोड़ने के लिए कह रहे हैं, आज उससे अखिलेश यादव को पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इनका नाश्ता नाबूद होने जा रहा है 27 में, और उत्तर प्रदेश की जनता जैसे बिहार में इन्हें खदेड़ा है, वैसे उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से खदेड़ के पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर इनको करने वाली है। उत्तर प्रदेश से सपा का नामो निशान मिटने वाला है। समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक पहुंचने वाली है। अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला गई SIR के बाद, इसीलिए आप कह रही है कि हम वोटरों को जोड़ेंगे, फर्जी वोटर जोड़ेंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि बीजेपी बौखला गई, तो अखिलेश यादव जी को तो बहुत खुश होना चाहिए, दिए जलाना चाहिए, मोमबत्तियों अपने कार्यकर्ताओं से कि क्या नाम, अब तो हमारी सरकार बन रही है। क्यों इतना परेशान क्यों हो रहा है अखिलेश यादव? परेशान कुछ नहीं हो रहे हैं, वो बौखला गए। हकीकत बताऊं, उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है, क्योंकि कभी वो कहते हैं, हमने अभी 1 महीने पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कार्यालय पर कि क्या नाम, मैंने जो है हमने भाजपा को हराने की रणनीति बना ली है। मीडिया प्रहरी बनाया था उन्होंने SIR को ठीक तरीके से कराने की, कैसी बात कर रहे हैं आप? बनाई थी, ठीक बात है, उनके कार्यकर्ता जो भी कार्य कर रहे हो फिलहाल मैं आपको बताऊं, जो वोट कटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी वोट कटे हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं कि किसी के भी हो, मैं इस पे नहीं कहूंगा कि किसके कटे, सब फर्जी वोट कटे हैं। और अखिलेश यादव जी इस समय जो है अंदर जो है बौखलाए हुए हैं, पूरी रूप से एक हिसाब से हो गया काम पे। कह रहे हैं फर्जी वोट कटे हैं, तो अखिलेश क्यों बोरा रहे हैं भाई? देखिए, पिछली बार जो 2022 वाला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज था बेसिकली जो है, वो सिर्फ 1.75 करोड़ वोट ज्यादा मिला था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी पूर्ण बहुमत की। अभी 2.89 करोड़ वोट कट गए बेसिकली जो है। जो खराब थे हटा दिए गए सब। मैं कह रहा हूँ कि जो खराब वोट थे या जो फर्जी वोट थे या जो डुप्लीकेट वोट थे बेसिकली जो है, उसी वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब वो वोट चले गए बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो है। अच्छा, इसकी चिंता जो है अभी 3 दिन पहले पेपर में मैंने पढ़ा था, अमर उजाला में, माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था बेसिकली जो है कि भाई जो है आपका नुकसान ज्यादा हुआ है जो है SIR से। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो है ये आत्मघाती कदम है, जो SIR करवा करके जो है वोट कटा है काफी लोगों का जो है, ये एक आत्मघाती कदम है जो है। और इस आत्मघाती कदम से जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अब की बार जो है यहाँ से विदाई तय हो जाएगी। विदाई तय है? अरे विदाई कहाँ से तय होगी, ये जहाँ जाते हैं वहाँ तो मुंह की खा के आते हैं। बिहार गए, दिल्ली गए, सब जगह हुआ है, इधर उधर सब जगह चक्कर लगाए। अब थोड़े दिन बाद पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे ममता जी के, उसमें भी कि शायद हमको जो है बुलाएं तो हम प्रचार करें, वहाँ भी 0/0 होकर के आएंगे। ये कोई फायदा नहीं है। और जो है अब मैं तो कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल हम लोग जीत लेंगे। सुनो मेरी पश्चिम बात, बंगाल में जाते हैं और सर जो है दीवार पे लड़ा करके खून खराबा करके चले आते हैं बेसिकली जो 3 बार से जीत नहीं पाए। ऐसा है, अगर जो है अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये वोट कटे हैं और उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनको तो दिक्कत होगी। क्यों नहीं? किसको दिक्कत होगी? अरे अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छा। परेशानी होगी, क्योंकि उन्हीं ने तो बीड़ा उठाया है भाजपा को जिताने का। 14 जिता है, 17 जिता है, 19 जिता है, 22 जिता है, 24 जिता है, अब 27 भी जितवाएंगे। समझ रहे हैं आप? बी टीम का काम तो वही कर रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रधान योगी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी ने कहा नहीं था संसद भवन में कि मैं चाहता हूं इनके सांसद सदस्य जीत के आए और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। तो बिगड़ा तो सपाइयों ने उठा रखा है ना भाजपा के लिए। तो भाई परेशान तो ये होंगे, आरोप ये दूसरे पे लगाएंगे, आरोप ये लगाएंगे बीएसपी भी टीम का। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी परेशान है। क्या कहना है? अखिलेश यादव बिल्कुल। आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि SIR से सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी को हुआ है और अब बीजेपी फर्जी वोट जोड़ रही है। तो उनको कलाकंद बांटना चाहिए, उनको कलाकंद हर चौराहे बांटना चाहिए। जब बीजेपी का नुकसान हो रहा है, बीजेपी जानबूझ के अपना नुकसान करे, उनको हर चौराहे पे लगवा दें स्टॉल। और आरोप भी लगा रहे कि अब आप लोग फर्जी वोट जोड़ेंगे। हाँ, फर्जी वोट, उनके कार्यकर्ता क्या खत्म हो गए? क्या कार्यकर्ता उनके नहीं है? और क्या तुम या तो तुम्हारी ग्राम सभा स्तर पे, तुम्हारी बूथ लेवल पे तुम्हारी वो तैयारी नहीं है,
तो इसी तरह का नरगल पुलाव लगाओगे। और नहीं तो जिसके कार्यकर्ता हैं, कोई किसी का मैडम नहीं कटा है, ना किसी का नरगल जुड़ सकता है। और कटे हैं वो कौन है? हाँ, वो कटे हम बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग यहाँ शहर में भी हैं, देहात में भी हैं, और लखनऊ का दायरा सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। लखनऊ में कुछ बिहार के सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोग हैं, वो गांव में भी जुड़वाए थे, यहाँ भी जुड़वाए थे। अब आधार से लिंक हो रहा है, तो डर तो भी ये पर सता रहा कि आधार में एक ही जगह रह जाएगा, तो लोग गांव को प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं। अभी आपके साथी मौजूद थे, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, मानते हैं इस चीज को? नहीं, समाजवादी पार्टी, लेकिन हाँ, उनके कुछ नेताओं के बयानों से तो लगता है कि वो इसी तरह के बयान देते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऊंचाई पे चढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उनके बयान, उनके जब जवान में लगाम है नहीं, वो किसको क्या कहते हैं। सिर्फ एक वर्ग को सुलझाने के लिए वो अपने समाज को, अभी उनके एक जिला अध्यक्ष ने क्या कह दिया, वो सिर्फ अपने ही समाज, उसमें 60% यादव कट गया उनके साथ से, जिसको उन्होंने कहा हम हिंदू हैं ही नहीं। अरे हिंदू नहीं तो तुम मुसलमान अपने आगे लिखवा लो, और तुम्हारे अगर यादव हो तो तुम्हारे उसमें कास्ट में लिखा होगा कार हिंदू। भाई अगर जो सर्टिफिकेट लेने जाओगे तो उसमें यादव हिंदू लिखा होगा, वो तो लिखा होगा ना होगा, तो उसमें लिखवा दो हम मुसलमान हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, या हम बौद्ध हैं, सारे यादवों को आप फरमान जारी कर दो। तो इस तरह के बयान देने से इनका ही वोट कट रहा है, क्योंकि इन लोगों का दिमाग एकदम बौरा चुका है। अब ये समझ नहीं पा रहे हम क्या करें क्या न करें, समझ को किसी न किसी तरह से लोगों पर झूठा आरोप लगा करके इस देश की जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। वो देश की जनता न जातिवाद में बटेगी, न संप्रदायवाद में बटेगी, वो देश के साथ है। देश का जो हित करेगा, जो विकास करेगा, उसके साथ वोट करेगी। वो जान रही है जो विकास करेगा। कह रहे हैं जनता जान रही है कौन विकास कर रहा है, और समाजवादी पार्टी को खुश होना चाहिए, अखिलेश यादव को खुश होना चाहिए कि वो बीजेपी के वोट कटे। तो अखिलेश यादव जी इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? उनको क्या दिक्कत हो गई भाई अगर बीजेपी के वोट कट गए? देखिए मैडम, यूपी और जो बिहार बेल्ट है, मैक्सिमम लोग प्रवासी लोग हैं। प्रवासी क्या मतलब है कि वहाँ पे रोजगार के लिए कोई गया है, कोई पढ़ने के लिए गया है, तो वहाँ से लोगों को ये संदेश था कि अगर गांव का वोट काट दिया जाएगा तो आपकी संपत्ति जो जमीन का है वो आपका मालिकाना हक कट जाएगा। तो कई लोग शहर में जगह भी बनाए हैं, घर भी बनवाए, सब कुछ है, मगर वो गांव पे गए हैं। तो मैक्सिमम वोट तो वैसे भी एक ही जगह आप डाल सकते हैं, चाहे यूपी में या लखनऊ में डालिए, चाहे बिहार में डालिए, एक ही जगह तो वोट डालेंगे या दोनों जगह डालेंगे? देखिए, नागरिकता का अगर पढ़ेंगे 6 से 11 अनुच्छेद, तो उसमें दिया है कि अगर जमीन आप जहाँ पे ली है तो वहाँ का आपका नागरिकता मिल जाना चाहिए। कई लोगों को पसंद है कि नहीं हमारा पार्षद यहाँ का अच्छा काम कर रहा है, होना तो चाहिए। जो मृत आदमी है उसका कटना चाहिए, चाहे जो नया लड़का है 18 साल से पहले जोड़ लिया गया उसको कटना चाहिए। मगर ऐसा अगर हो रहा है तो कई चीजों का साइड इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि हमें पसंद है कि नहीं यहाँ का आदमी काम अच्छा कर रहा है, यहाँ का वोट नहीं दे पाएंगे, घर और जमीन यहाँ पर। अखिलेश यादव जी का सवाल कर रहे हैं, आप उनका जवाब थोड़ा सा दीजिए हमें। अखिलेश यादव जी क्यों इतने परेशान हो गए? बड़े नेता हैं और उनको पहले भी डाटा पता चल जाता है। कभी कहते हैं योगी जी डाटा कैसे पता चल गया, ये बड़े लोगों का स्तर की राजनीति है, उतना हम लोग नहीं समझ पाते हैं चीजों को। समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कहना है? अच्छा ये बताइए मैडम, अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हुई? सबसे पहले बयान अखिलेश यादव का आया, ना मायावती जी ने किया, ना अन्य पार्टियों ने किया। अखिलेश यादव जी देखिए भाजपा के सबसे कट्टर विरोधी हैं। और दूसरी चीज तकलीफ इनको इसलिए हुई है कि ये जो है बांग्लादेशियों को, या इनके लोग जो सपा के लोग थे, या बांग्लादेशियों को, ये जो बाहर से आतंकियों को, ये लोग यहाँ पे जो है कि उनका आधार कार्ड पहले से लेके, उनका आईडी प्रूफ लेके, और यहाँ पे उनको बसाने का काम करते थे, और मोदी जी ने उनको भगा दिया। तो दिक्कत इसी से अखिलेश यादव को ही है बस। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को दिक्कत है। नहीं, देखिए अखिलेश यादव जमीनी हकीकत को जानते हैं, वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जमीनी हकीकत को जानते हैं। जब इतने सारे वोट जो है कट गए, जब इतने सारे वोट कट गए तो उनको भी चिंता होने लगी, क्योंकि कोई तो चिन्हित वोट है नहीं कि यह भाजपा का है या सपा का है। तो उनको भी चिंता हुई कि इतने वोट जो कटे हैं वो एक आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के कटे हैं, जबकि चिंता उनको है कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, हम सत्ता से दूर हो सकते हैं। अच्छा, अंदर ही अंदर अलग मामला बता दिया भैया ने कि वो बोल तो भाजपा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख है उनको क्योंकि उनके वोट कटे हैं। वो भले ही ऊपर भाजपा कह रहे हो कि भाजपा के वोट कटे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता है कि भाजपा के नहीं, उनके ही वोट कटे हैं। समाजवादी पार्टी का अगर वो जो वोटर लिस्ट में नाम सबसे ज्यादा कटे हैं तो
पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के वोट कटे हैं अच्छा, जी। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़ा दलित तो मुस्लिमों के वोट काट दिए सबने। तो क्या पिछड़ा दलित भाजपा को वोट नहीं देता? क्या इनसे पूछिए, क्या दलित भाजपा के नहीं? दलित पिछड़ा वर्ग मुस्लिम भाजपा में नहीं है। भाजपा पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बना रखा है, पिछड़े वर्ग का यहाँ प्रदेश अध्यक्ष दे रखा है, पिछड़े वर्ग के उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं तो भाजपा ने, तो वोट नहीं मिलता क्या? ये क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही पिछड़े वर्ग के ऊपर ISI के वो मोहर लगा रखी है कि वो सिर्फ देगा समाजवादी पार्टी को देगा? ऐसा नहीं। वो जो देश के साथ है, जो देश को समझ रहा है, जो पढ़ा लिखा हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी पढ़ा लिखा युवक सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा। जो SIR में कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है, होना चाहिए भाई कोई यहाँ पे नहीं, किसी की बेटी की शादी दूसरे जिले में हो गई तो उसका वोट कटना चाहिए। कोई बहू आई है कहीं से हम लेकर के आए तो उसका वोट यहाँ जुड़ना चाहिए। तो उसी तरह कट रहे, कोई मर गया है अब इस लखनऊ के अंदर आप मैडम देख रही हैं कि जितनी कॉलोनियां हैं। अखिलेश यादव जी से अब क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी से कहेंगे थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक रख करके थोड़ा देश की जनता के साथ, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हम लोगों छोटे मुंह से बड़ी बात कहना अच्छा नहीं। हालांकि मैं उनसे तजुर्बे में आगे हूँ, लेकिन उनके हमारे पारिवारिक कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं रही, नहीं तो हम भी मुख्यमंत्री होते। लेकिन अब वो परिवार से उनको मिल गई विरासत में, तो उसको संजो के रखें। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता, हर बच्चे का कर्तव्य होगा बाप की दी हुई धरोहर को संजो के रखना, और वो संजो के रखें और इस तरह के कटुता भरे शब्द न कहें जिसके वजह से इनके समाज का ही वोट कट जाए और जो कुछ इनको रही कोई इनके पास जो 150 सीटें आई हैं तो वो वही हो जाए। अभी ये लोग कह देंगे कि और इतना बड़ा काम किया, 2017 में इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में चुनाव हुआ था और तो 44 सीट पे आ गए थे इन्हीं सब वजह से। तो मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा देख समझ के अपने नेताओं को थोड़ा मार्गदर्शन दें, और अगर राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश तो ठीक से राजनीति करें। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग मौजूद रहे और सबके अपने अपने मत दी। लोगों का ये कहना है कि वोट किसके कटे हैं किसके नहीं कटे हैं, वो पूरा डाटा जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट जैसे ही चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में जारी की थी वो सब कुछ सामने आ गया था। उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उन्हें नहीं देना चाहिए। साथ ही जनता का ये भी कहना है कि भले ही ऊपरी मन से अखिलेश यादव ये कह रहे हो कि वोटर SIR के बाद सबसे ज्यादा नाम बीजेपी के वोटरों की कटी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे देश से आए थे, यहाँ पर बसे हुए थे जबरदस्ती और समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे। ये केवल और केवल उनके वोट कटे हैं, उनको यहाँ से निकालने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि बांग्लादेश से जो लोग आकर यहाँ पर बसे हुए थे समाजवादी पार्टी के समर्थन थे। तो लोक जनता का ये कहना है कि अखिलेश यादव को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि आगामी चुनाव में ये जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।